वालिदाहु ताजन, इनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा। ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से कहीं ज़्यादा भारी हो, कहीं ज़्यादा उसकी चमक और दमक होगी। यह ऐसा नहीं है कि आपको कोई यानी किस्सा और कहानी और अफसाना सुनाया जा रहा है जिसका वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। यकीनन इसी तरीक़े से होगा जिस तरीक़े से आज के 200 साल 300 साल पहले के मुर्दे को ज़िंदा कर दिया जाए और वो इस ज़िंदगी दुनिया के अंदर आए तो वो इनकार करेगा कि ये वो दुनिया नहीं थी जिस दुनिया के अंदर हम जिंदा रह करके गए हैं। इसलिए कि हमारे ज़माने में तो हेलीकॉप्टर नहीं था, हमारे ज़माने के अंदर तो रेलगाड़ियाँ नहीं थी, हमारे ज़माने के अंदर तो बैलगाड़ियों पर सफ़र हुआ करता था, हमारे ज़माने के अंदर तो इस तरीक़े की चमक दमक नहीं थी। लेकिन क्या ये बात इसको ज़िंदा कर देने की वजह से क्या ये हकीकत गलत हो जाएगी कि वो दुनिया नहीं है? यकीनन उसी तरह की वही दुनिया है जिसके अंदर वो लोग बस के गए थे। ठीक इसी तरीके से बल्कि इससे भी ज़्यादा बदीही हकीकत है, अल्लाह के सामने तमाम अव्वलीन और आखिरीन मौजूद होंगे, उसके वालिदैन को यह एजाज़ बख्शा जाएगा, उनके वालिदैन को कि उसको ताज पहनाया जाएगा। और वो ताज इतना चमकदार होगा कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा रोशन होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो सूरज अगर तुम्हारे घरों के अंदर आ जाए, जब इतनी दूर से इतनी चमक पैदा कर रहा है और इतनी रोशनी पैदा कर रहा है कि सारी दुनिया रोशन है, चाहे दिन का रात के अंदर कितने भी उजाला कर लिया जाए, लेकिन दिन का सूरज का जो उजाला होता है चाहे बदली रहे, घर के अंदर भी मालूम होने लगता है, कोने में मालूम होने लगता है कि अब दिन हो गया है, सूरज निकल आया है, उसने अपनी रोशनियां अपनी किरणें फैला दी हैं, चाहे बादल हो उसके बावजूद भी मालूम होने लगता है। अगर वही सूरज हमारे घर के अंदर चला आए तो उसकी क्या रोशनी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया लौ कानत फी बुयूतिकुम, कि वह तुम्हारे घर के अंदर अगर आ जाए तो क्या मामला होगा। इसी तरीके से वो ताज जो उसके वालिदैन के सरों पर रखा जाएगा वो चमकदार होगा। आप जो वालिदैन अपने औलाद को कुरान से वाबस्ता करते हैं, जो वालिदैन अपने औलाद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से वाबस्ता करते हैं, यानी आलिम बनाते हैं, हाफिज बनाते हैं, वो धोखे का सौदा नहीं कर रहे, वो कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उन्हें नुकसान खसारे का सामान नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, अंदर से खुश होना चाहिए। मुमकिन है तुम्हारी वो औलाद तुम्हारी दुनिया के अंदर वो काम ना आ सके जो एक बाप की उम्मीद होती है अपने बच्चे से कि हमें माल ला करके देगा, कमा करके देगा, लेकिन याद रखना जब वो नतीजा तुम्हारे सामने आएगा आदमी अश करेगा। हर वालिद की यह आखिरी तमन्ना होगी, हसरत करेगा काश कि मेरा बच्चा भी हाफिज होता, काश कि मेरा बच्चा भी हाफिज कुरान होता, काश कि मेरा बच्चा भी हामिल कुरान होता, काश कि मेरा बच्चा भी हामिल कुरान होता। यानी मैं अपने बच्चे के ऊपर वो तरस है। फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा क्या ख्याल है उस शख्स के बारे में कि जो खुद उसके ऊपर अमल करने वाला है। जब उसके वालिदैन को यह एहसास बख्शा जाएगा तो खुद जो उसके ऊपर अमल करने वाला होगा उसका क्या मर्तबा होगा उसको अल्फाज के अंदर बताया नहीं जा सकता। एक एक हाफिज के बारे में आपने बारहा सुना होगा कि दसियों ऐसे अपने रिश्तेदारों को वो खींच करके जन्नत के अंदर लेकर के आएगा जिनके बारे में जहन्नम का फैसला किया जा चुका होगा। अल्लाह के ने उनके अमाल की बुनियाद पर जहन्नम में जाने का फैसला कर दिया होगा। ऐसे लोगों को खींच करके वो लेकर के आएगा। आज दुनिया के अंदर किसी मंत्री, किसी एमएलए, किसी बड़े ओहदेदार से किसी का ताल्लुक हो जाए और वो ये समझे कि अगर कोई भी ज़रूरत पेश आएगी तो ये हमारे एमएलए साहब या हमारे मंत्री साहब हमारे काम आ जाएंगे, वो आदमी दंदनाता फिरता है, वो आदमी सीने चौड़ा करके टहलता है। वो समझता है कि हमारा ताल्लुक़ है फ़लाँ से, लिहाजा अगर कोई ज़रूरत पेश आएगी फ़लाँ हमारे काम आ जाएगा, हमारे कोई परेशानी आएगी वो परेशानी हमारी दूर कर देगा।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और भाइयों, जिस तरीके से एक मंत्री या एमएलए से ताल्लुक़ की बुनियाद पर आदमी अपना सीना चौड़ा करके क़यामत के रोज़ जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को इकट्ठा करेगा, उस वक्त के अंदर इन उलमा की, इन हुफ़्फ़ाज़ की, जिनको मुआशरे के अंदर वो हैसियत नहीं दी जा रही थी जो दी जानी चाहिए थी, जिनके साथ वो मामला नहीं किया जा रहा था जो किया जाना चाहिए था, उन्हीं को से ताल्लुक़ की बुनियाद पर, रिश्तेदारी की बुनियाद पर, उन्हीं से ताल्लुक़ की बुनियाद पर आदमी रश्क करेगा कि आज अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारा हाफिज़ साहब के घराने से हमारा ताल्लुक़ है, आज ये हमारे काम आने वाले हैं। हर एक का एक वक्त आता है, हर एक का एक मर्तबा, एक अंजाम होता है। जब वो सामने आती है बात तो उसकी हकीकत मालूम होती है। आज हमें इसकी हकीकत न मालूम हो, क़यामत के रोज़ मालूम होगी। इसी वजह से ये कुरान जो हमारे हाथों में है, आज हमारी मसाजिद के अंदर है और आज हमारे घरों के अंदर है, हम जहाँ चाहते हैं वहाँ लेके जाते हैं। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, ऐसी नेमत है अल्लाह की तरफ से कि जहाँ से यह नेमत छिन गई, वहाँ का एक वाक़या हज़रत वाला पीर साहब ने एक वाक़या लिखा है कि वो रूस के इलाके के अंदर वो गए थे, वो तशरीफ़ ले गए वहाँ तफरीह के लिए। तो एक औरत ने देखा, कोई 42 साल औरत, और उन्होंने कहा कि जब उसने देखा तो हमारा हुलिया देख करके वो समझ गई कि ये कोई मुसलमान है, कोई आलिम है। उसने ये कहा, 42 साल औरत वो कह रही है कि क्या आपके पास कुरान पाक है? हज़रत वाला ने वाक़या सच्चा अपना वाक़या लिखा है। कहा हाँ, हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, हम तो कुरान पाक पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, जेब में एक पॉकेट वाली कुरान पाक छोटा यह हज़रत वाला रखे रहते हैं और जहाँ कहीं मौका मिलता है उसकी तिलावत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दे दीजिए। कहते हैं कि मैंने उसको पर्दे से वो कुरान पाक अता कर दिया, दे दिया।